प्रोबेबली मतलब मेरा शुरू ऐसे हुआ कि मैं कपड़े पहन पहन के मॉडल करती थी, खुश होती थी, बट मुझे ये नहीं पता चला कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो आई कुड विजुअलाइज वेरी क्लियरली अच्छा कि ये कैसा दिखेगा. आई डोंट नो, समहाउ यू नो ये प्रैक्टिस से आता होगा. नहीं हो सकता आपको भगवान ने दिया भी हो. पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने अगर बोल दिया कि इस डेट को मिल जाएगा तो मिल ही जाता है. हाउ डू यू मैनेज दैट? नाइस, थैंक यू सो मच. सेड मैडम ये तो आप बोल रहे हो कि बुटीक है तो इसमें तो मुझे सुई धागा भी वो करना नहीं आता. ऐसे बस कुछ मत करना, तू क्या करना कि इधर बस साफ सफाई करके अपना हेमिंग सीख लेना, मैं तुझे सिखा दूंगी सुई धागा डालना और हेमिंग सीखना, बस उतना ही तेरा काम है. लेटर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे तू भी सीख जाएगी. नमस्कार, दिल से दिल तक सीज़न 2. इस सीज़न में हम भिलाई की महिला उद्यमियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, द एस इंडस्ट्रियल वुमेन ऑफ भिलाई. और इस श्रृंखला में हम आज जिस लेबल, जो बहुत ही पॉपुलर लेबल है हमारे भिलाई में, पद्मा गांधी, उनसे मिलने आए हैं. नमस्कार पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भिलाई के इसमें. थैंक यू सो मच. पद्मा गांधी पिछले 15 सालों से, या कि मैं कहूँ ज़्यादा 20 सालों से हर शादी की शान रही हैं. किसी से भी कुछ भी पूछो, ये कहाँ से बनवाया, इतना सुंदर लग रही हो, फटाक से नाम आता है पद्मा गांधी. चाहे वो लहंगा हो, चाहे फिर वो ब्लाउज़ हो, या कुर्ता हो, या ट्रूसो हो, पद्मा गांधी लेबल इज़ एवरीवेयर. तो ये जो कारीगरी या कपड़ों की जो इंटरेस्ट है, या मैं कहूँ फैब्रिक में इंटरेस्ट, या ड्रेस डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें तो इतने सारे विविड आकार और विकार है इसमें कि मतलब एक किसी पे भी कंसंट्रेट करना मुश्किल है, तो फिर ये इतने सारी विधाओं में आपको यहाँ पे इस कपड़े के कैसे आपने चूज़ किया इसको? थैंक यू सो मच मैम, एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे पहले से आई वॉज लाइक यू नो फ्रॉम वेरी यंग एज आई वॉज वेरी मच क्लियर, क्लैरिटी वॉज देयर वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू डू. सो मैं जब भी मतलब आप जैसे बोल रहे थे कपड़े से या डिज़ाइन से या फैशन से, मैं बहुत इंस्पायर और फैसिनेट होती थी. जी. सो दैट्स हाउ यू नो माई लाइकिंग टूवर्ड्स फैशन इंक्रीज, एंड as and when I kept taking interested, and I was moving it forward by doing design for myself. पहले सबसे पहले ऐसे ही होता है ना, आप खुद को आपको अलग ड्रेसअप करना, बस ये एक ही था कि मुझे अलग ड्रेसअप, कुछ अलग दिखना है. हम जिस डिकेड से हैं पद्मा, उस डिकेड में तो फिल्म की जो हीरोइन होती थी, बस उसी से हम इंस्पायर होते थे. तब कोई बहुत फैशन मैगजीन्स नहीं होती थी. एट द मोस्ट फिल्म फेयर, स्टारडस्ट या फेमिना, बस यही कुछ, गृह लक्ष्मी, गृह शोभा में जो एक हाथ डिज़ाइन आ गया, बस उसी से. तो ये क्रिएटिविटी आप ड्रॉ कर करके देखती थी, या आप फैब्रिक के साथ ही खेलती थी बचपन से? नहीं, एक आई वाज मतलब मुझ में एक वो बहुत अच्छा था, आई कुड विजुअलाइज वेरी क्लियरली. अच्छा. कि ये कैसा दिखेगा. आई डोंट नो, समहाउ यू नो ये प्रैक्टिस से आता होगा. नहीं हो सकता आपको भगवान ने दिया भी हो. सो मुझे विजुअलाइजेशन बहुत वो था, क्लियर था. बट मैं जब भी जैसे ना, मैं नॉर्मल एक यू नो कोई भी जा रहा है, जैसे यू नो फॉर एग्जांपल यू विल लाफ एट इट, लाइक रिक्शा वाला भी कोई जाता है इन साउथ इंडिया, बिकॉज आई एम फ्रॉम हैदराबाद, दे यूज्ड टू ड्रेप अ लुंगी टाइप. सो इवन आई यूज्ड टू सी यू नो दैट ड्रेप, दैट फॉल, दैट कॉम्बिनेशन. सो आप इंस्पिरेशन आसपास कहीं से भी ले सकते हो. सो यू नो एज एंड व्हेन ये चीज़ हो रही थी कि मैं जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था अबाउट ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो पहले खुद के लिए, फिर आसपास फ्रेंड्स होते थे, वो भी आते थे कि वेयर यू आर गेटिंग दिस थिंग, मतलब आपके कपड़े बहुत अच्छे थे. तो आई वॉज वेरी हैप्पीली लाइक यू नो ऐसे ऐसे कर लो, इसका ऐसे कर लो, अपन वो कर ले, मिक्स एंड मैच. एंड देन डेफिनेटली फैमिली तो है ही है. फैमिली तो बचपन में क्या गुड्डे गुड़ियों के लिए खूब कपड़े बनाए आपने? नॉट एग्जैक्टली, लाइक यू नो स्टार्ट ऐसे होता है कि घर में मम्मी की साड़ीज़ होती थी. जी. तो वी वर लाइक यू नो इतना नहीं होता था अवेलेबल मार्केट में कि आप फैब्रिक लाओ और फिर उसको वो करो. तो आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दी available material and everything in house, and I used to drape on myself how it is going to look, take the motives.
stitch it on, and तो खुद ही मॉडलिंग कर लेती थी आप अपने कपड़े पहन you know, के? people were more like तू मॉडल बन जा, like you know, not so no नहीं, one आपको could तो see height और that, figure अच्छी है, तो उस समय भी- no one would, you know, say that, you know, So you wanted to be different. different, yeah, that's it, तो you वो know. वहाँ से शुरू हुई वो Yes, जर्नी। yes, yes, yes. और फिर धीरे धीरे आप, जैसे आपने कहा कि आप फैब्रिक के साथ खेलती गई और हाँ, yeah. फैब्रिक कलर, एम्ब्रॉयडरी में कैसे इंटरेस्ट आया आपका? See, embroidery is very integral Because it's part. हाँ, Yeah, and it's very intricate integral also. part. Intricate. आप जब तक हाँ. उसको उस सेंस को, उस फैब्रिक को और उसके साथ कौन सा धागा कहाँ जाएगा और कौन सा कलर होगा, Colour वो खेलना sense, बड़ा yes, मुश्किल yes. काम है। सो ऐसा हुआ कि डेफिनेटली जब मुझे पता चला कि शायद मेरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं था, सच पूछो तो आई हैव नेवर थॉट कि पढ़ाई बचपन तो में कैसी चली थी रही आप थी पढ़ाई में? पढ़ाई में शुरू से ही आपको इसमें इंटरेस्ट या वेरी अर्ली एज आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, यू कैन से, बट आई वाज, मेरा दो इंटरेस्ट था, एक तो मैं स्पोर्ट्स, और आई वाज अ स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर देन, Oh, wow. या सो, और एक था इस चीज़ों में प्रोबेबली, मतलब मेरा शुरू ऐसे हुआ कि मैं कपड़े पहन के मॉडल करती थी, खुश होती थी, बट मुझे ये नहीं पता चला कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो जी, आई वॉज विथ दिस थिंग, मैं मतलब मैं पहन रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, यू नो, दैट वाज सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ एडमिरेशन। एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हाँ, एम्ब्रॉयडरी में फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि दिस नीड्स अ स्किल, यू नो, यू हैव टू ऐड दिस। तो आई अलॉन्ग विथ जैसे वोकेशनल होती थी स्कूल्स में, जी, वोकेशनल क्लासेस, तो हम लोग छोटे छोटे एम्ब्रॉयड्रीज वगैरह वो करते थे। देन ग्रेजुअली इट हैपेंड कि आई वेंट टू माई इंटर, देन आई स्टार्टेड टेकिंग अप स्मॉल पेंटिंग कोर्सेज, जी, जो साइड में जो समर जी, कोर्सेज जी, होते हैं, लेकिन मैंने रेगुलर किया, जैसे बहुत लोग ने जैसे आसपास में देखती शौक के लिए थी, करते शौक हैं। के लिए समर करते थे, मैंने एकदम रेगुलर, मैं पढ़ाई के साथ साथ ही वो सब वो सारे courses भी ये करते डिज़ाइनिंग क्लासेस तब से जाने लग गई मैं। जी, छोटे, मैं क्या सीख रही थी, क्यों सीख रही थी, मुझे समझ में, बस मुझे यहाँ जाना था, उस समय मेरे को वो इतना शौक पता था, वो शौक उतना था। पता था कि आई हैड टू लर्न क्योंकि अबाउट हमारे इंडिया में मैंने जो देखा है कि हर रीजन की एम्ब्रॉयडरी अपने आप में खास हाँ, है। बिल्कुल। आप पंजाब की बात करें तो फिर वहाँ पे, और कच्छ की फुलकारी, बात करें या। तो इधर कच्ची हाँ। एम्ब्रॉयडरी है, फिर गुजरात और कांथा, और मतलब There is a varied, yeah, varied, तो yeah. एम्ब्रॉयडरी अपने आप में ही एक जंगल है। Exactly, तो exactly. It's a उसमें से huge- खेलना और निकलना इज नॉट सो इजी। True, तो true. आपने किसी एक पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी को चूज किया या मिक्स एंड मैच करती नहीं गई आप? नहीं, मैंने कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं, सिंस आपको पेंटिंग में चूंकि इंटरेस्ट था। हाँ, पेंटिंग में था, कलर्स के लिए आई वाज, यू नो, कलर्स मेरे को बहुत फैसिनेट करते थे। सो आई यूज टू जस्ट, मैं अब आज भी जैसे ना, मैं बहुत पेंटिंग नहीं करती हूँ, बट मैं कलर्स का टिंट एंड शेड से टू गेट द शेड्स, सो आई कीप पेंटिंग, लाइक यू नो, फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। और रही एम्ब्रॉयडरी की बात, एक पता नहीं, मतलब आप कोई भी मटेरियल देखो या जरदोजी देखो, सिंस आई एम फ्रॉम हैदराबाद, देयर यू नो दिस, ये चलन रहा होगा, जी। है अभी, ऑफ कोर्स नाउ आई कम टू नो कि जरदोजी काफ़ी है हैदराबाद से रिलेटेड। सो या, सो दैट वी स्टार्टेड, एंड एज एंड व्हेन, देखो आपके आसपास यू आर सराउंडेड बाय फैशन एवरीवेयर, सो यू गेट इंस्पायर्ड, सो दैट्स हाउ यू पुट इन वॉट एवर आप देख रहे हो, वो आप सोच रहे हो, वो आप उतार रहे हो। तो 25 साल पहले जब पद्मा गांधी यहाँ पे नई शादी होके आई, हाँ। तो ये सारा कुछ तो रहा नहीं होगा, कुछ नहीं। और जैसे आप कह रही हैं कि आप तो रंगों से खेल रही थी, हाँ। और फैब्रिक्स में थी, या। तो ये वाली सिटी तो इट वाज अ स्लीपिंग सिटी एट Very दैट much, टाइम, very जस्ट much. ग्रोइंग। Yes. मतलब रशियंस के साथ हमारा कोलैबोरेशन शुरू हुआ था, और बस स्टील प्लांट बन के दूसरे लोग आने लगे थे। तो कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? Initially, I was little taken aback because definitely, as you were saying, it was a very much sleeping city. But I was a person, मतलब मैंने अपने आप को जैसे अब मैं समझ रही हूँ अपने आप को, I was possibility में ज़्यादा देखती हूँ हर चीज़ में। आप मतलब the reason why I came to this place, there is some possibility where I can start. हैदराबाद में तो already मेरा established था। I was a freelance, I was a freelance designer there. बुटीक नहीं बोलती हूँ, लेकिन freelance fashion थी मैं, और वहाँ मैं exhibitions करती थी। Oh wow. Yeah, I used to do fashion shows there. I had a Star and Style के साथ मैंने फैशन शो किया। अरे वाह। Yeah, and so I had a big models, you know, who worked. जैसे this Arjun Rampal and Pooja Batra that time, and Madhu Sapre. Yes. Pooja Batra, Madhu Sapre, and Namrata Shirodkar. Oh. So these people that I started my first collection. ये सब हमारी
that time, yeah, that time they were हमारे quite फैशन popular. आइकॉन्स हुआ करते थे That's उस the समय। exposure. That's the exposure which I तो आपको- got in Hyderabad. उस एक्सपोजर के बाद भिलाई में तो suddenly Yeah, आपको- it was a sudden this thing, but जी। you know, destiny plays जी। some role. So I was here, but then I was not taken aback as such. मतलब मैं इतना वो नहीं हुआ, लेकिन मैं बोली कुछ ना कुछ तो शुरू यहीं से करना है, maybe. So my journey started with a very, you won't believe, a very small garage, where I myself, I just started with a table, cutting table होता है, and my this thing, and मैं बस sketch करती थी और समझती थी किसी को कुछ डिज़ाइनिंग चाहिए तो मैं हूँ, मतलब इस टाइप का तो था. कैसे आपने लोगों के बीच में बताना शुरू किया कि यू आर इनटू डिजाइनिंग? I never because my क्योंकि मैं जो देखती हूँ आप पब्लिसिटी में तो बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास नहीं करती हैं। आपका काम बोलता है, ऑफ कोर्स आपको जरूरत भी नहीं है, पर सो ग्रेजुअली माउथ पब्लिसिटी से ही ये हुआ है. जैसे एक पहले कोई आए हैं, मतलब तो फिर उन्होंने और 4 को बोला है, यू नो, जी, it mouth to goes mouth on, publicity yeah, होती it गई goes और on that way, and it took years, like, you know, जी, long. जी। पहला क्लाइंट कौन था आपका जिसके लिए आपने बिल्कुल प्रोफेशनली काम किया होगा? पहला क्लाइंट, she was from US, because she believed in me, like, you know, my relative, of course. जी, जी। So she told me, you design a nice sari for me. I said, okay, I'll do that. For Diwali, she told me. I जी। said, fine, I'll do that. And I didn't know how I'm going to, you know, because Naturally. she was very affluent and she was very tasteful, and you know, she said, अब तो बहुत अच्छी साड़ी बना. Then I had no idea. So what happened was, my mom, she gave me one fingering मोती से बनी हुई थी. जी। You know, जो that त्रिकोणी आती है. जी। So I just, and यहाँ के कारीगर्स भी उस समय were not that well trained. जी, So जी। we did some sampling. I said, you know, ये मोती का डिज़ाइन मुझे चाहिए इस बॉर्डर में, you know, that वो पूरी मोती का. So that's how, you know, it. तो कारीगर कैसे मिले आपको भिलाई में? वो भी तो एक कहानी रही होगी। बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं बहुत लोगों को जानती भी नहीं थी यहाँ पर. सो वॉट हैपन्स मेरे पास तो कोई कारीगर भी नहीं थे व्हेन आई स्टार्टेड. जी, गैराज में आपने गैराज में स्टार्ट किया. वन लेडी शी केम टू मी कि आई एम गोइंग टू, आई सेड विल यू वर्क फॉर मी? सेड मैडम, ये तो आप बोल रहे हो कि बुटीक है, तो इसमें तो मुझे सुई धागा भी वो करना नहीं आता. आई सेड बस कुछ मत करना, तू क्या करना कि इधर बस साफ़ सफाई करके अपना हेमिंग सीख लेना, मैं तुझे सिखा दूंगी सुई धागा डालना और हेमिंग सीखना, बस उतना ही तेरा काम है. लेटर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे तू भी सीख जाएगी. एंड इट हैपेंड. देन आई यूज्ड टू गो आउट इन सर्च ऑफ कारीगर्स. हाउ आई यूज्ड टू गो टू दिस स्मॉल प्लेसेस, एंड अब किसी को मैं पूछूंगी कि यहाँ टेलर रहता है, यहाँ मास्टर रहता है, नोबडी नोज़ कोई. मैं ऐसे पूछती थी. यहाँ पर एक कोई टेलर आया था हमारे पास, तो उसका घर यही कहीं है. तो आप बताओगे क्या? बोला हाँ, एक कोई सिलता तो था, ये करता तो था. सो एक कनेक्ट आपको मिल जाता है. सो दोज पीपल ओनली गेट द अदर पीपल टू यू. तो कारवां सो बढ़ता गया. वो फिर बढ़ता गया. एंड यू नो, माई वर्किंग सेंसिबिलिटीज़, वो एक भरोसा आना कि ये कुछ कर पाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे बुटीक्स थे जो स्टार्ट होते थे और स्पेशली मैं, मतलब मेरा अपना अनुभव छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा रहा है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड रहा है, तो उसमें महिलाओं का, मतलब किसी बड़ी पोस्ट पे रह के उनका सुनना, ये इट हैज़ ऑलवेज बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन छत्तीसगढ़ स्पेशली. सो मुझे तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी जब मैंने अपनी कंपनी अपोलो में ज्वाइन किया था. तो ऐसा ही आपके साथ भी होता था? Yeah, you are so right, because you know, when we talk, we are more dependent on the masters, जी, on the tailors. जी. And छत्तीसगढ़ में क्या कहीं भी, मतलब they have lot of, you know, this alcoholic बहुत रहते थे, तो कमिटमेंट रहता नहीं था. आने का बोलते थे, आते नहीं थे. सो आई हैड साइड बाय साइड, मैंने एक ये और चीज़ की. आई स्टार्टेड एम्पावरिंग माई फीमेल employees, more reliable. So, and as in when यही तो learning थी ना over a period of time कि whom to keep. So now I'm very firm, you know, if the person, even if he's good for my business, I will not keep. If he's alcoholic in some way, or if he's drinking and coming on work. See, I cannot, alcoholic is a very difficult people to manage. Yeah. So now एक और जो मैंने आपके साथ अनुभव किया है कि आपका स्टाफ बहुत पुराना, और आपके साथ मुझे
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं देखती हूँ कि उसके एम्प्लॉयज बहुत पुराने और बहुत सालों से हैं, तो वहीं समझ में आ जाता है कि एक परिवार जैसा आपने उनको रखा होगा। तो वो उसके लिए भी एक टैक्टिक चाहिए होती है। एचआर मैनेजमेंट इज नॉट सो इजी। वो कैसे करती हैं आप? यू बी योर सेल्फ मैम, मतलब आप बस जो जैसे आप घर में रहते हो आप वहाँ रहो, आप डांटने की जगह डांटते हो उनको जी। आप उनको जब व्हेन यू नीड देम यू आर देयर, बस स्टैंड बाय देम, यू नो, इन देयर टफ, सो दे विल बी। तो लीडरशिप में हम अक्सर दो टाइप की लीडरशिप देखते हैं। एक वो जो एकदम हाई अप एंड व्हाट आई से इज राइट, यू डोंट हैव टू थिंक, और एक होता है कि थोड़ा मदरली पेरेंटहुड। व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप? द लेटर वन, because see I don't believe in that one man like show types, never, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा organization ऐसा है कि I talk to them, I understand what they are saying। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा I am right, like you know, जी। एक कपड़ा बनाने में उनका भी बहुत बड़ा contribution रहता है ना, डायरेक्शन of course I am there for them। फिर then they tell me कि मैम ये right है, okay we'll try this, I listen to what exactly they are saying। और तो यूजुअली तो हम जब टेलर के यहाँ जाते हैं तो हम उसको एक डिज़ाइन दे देते हैं कि भाई ये हमारा बना दो। आपके पास जब आते हैं तो आप गाइड करती हैं, जो मैंने महसूस किया। तो आपको उस व्यक्ति को, जिसका जो भी आ रहे हैं आपके पास, महिलाएं हैं कहूँगी मैं, उसको जानना, समझना, उसकी टेस्ट को समझना, तो ये तो विद इन 10-15 मिनट्स कैसे कर पाती हैं आप? नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनके हिसाब से। हाँ, यस यस, व्हाट हैपेंस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इन फैक्ट क्या होता है, एक कनेक्ट बनना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्लाइंट। सपोज आई एम टॉकिंग टू यू फॉर एग्जांपल, तो आपसे एक कनेक्ट बनाने के लिए स्ट्रेट अवे आई विल नॉट कम टू यू नो द फैब्रिक एंड ऑल। आई आस्क अबाउट यू कि आप कहाँ से हो, आप क्या करती हो, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। जी। So according to that, I think of I give her the idea. Okay, what is the occasion important, and according to the body types and you know skin types, then we suggest colors. So हमारा तो एक बड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है। वन टाइम इट इज अ प्रोसेस, देन सेकंड टाइम उसके बाद तो फिर आपको पता चल, और फिर तो जैसे कहते हैं ना, जनरेशंस आती रहती हैं। yes, जैसे डॉक्टर का होता है, मैंने देखा है कि 2-3 चीजें बड़ी हमारी कॉमन होती है। एक बार वो डॉक्टर हो गया तो फैमिली डॉक्टर हो जाता है, या एक बार किसी बुटीक में जाने लगते हैं तो फिर वो बुटीक कंटिन्यूअस, फिर माँ भी आएगी, बहू भी आएगी, बच्ची भी आएगी, सब आएंगे। क्योंकि वो एक जो प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि टाइम पे देना, और अक्सर शिकायत यही होती है कि टाइम पे नहीं दिया। पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने अगर बोल दिया कि इस डेट को मिल जाएगा तो मिल ही जाता है। हाउ डू यू मैनेज दैट? नाइस, थैंक यू सो मच। या दैट इज़ वन थिंग, आई डोंट ओवर कमिट, फर्स्ट थिंग। और जब मैं जो बोलती हूँ टाइम पे, उसी दिन से मेरा स्टार्ट हो जाता है कैलकुलेशन कि दिस इज़ हाउ माई वर्क इज़ गोइंग टू फॉल। सो वो उसी टाइप से होता है। अगर इन बिटवीन, प्रायोरिटी ऑलवेज मैं एक दिन पहले या उसी दिन को देने की कोशिश करती हूँ हमेशा। इट्स नेवर बीन लाइक यू नो आई हैव एवर। और कभी ऐसा भी होता होगा ना कि कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि ऐसा बना दीजिए, और आपको लगता है कि ये इस पे अच्छा नहीं दिखने वाला है, तो व्हाट डू यू डू देन? बोलते हैं, आई ट्राई टू कन्विंस देम कि मैं बोले आई विल गिव हर वन मोर ऑप्शन। अगर इफ शी इज फर्म कि नहीं, it's up to her also, no? It is a combined, she should be comfortable। क्योंकि मैंने देखा है कि बुटीक वालों को बस अपने बेचने से मतलब रहता है। वो कई बार मैंने लड़कियों को देखा है, किसी फिल्म स्टार ने पहना इसलिए वो पहनती हैं, एंड इट लुक्स ऑफुल एट टाइम्स। नहीं, आई एम वेरी फ्रैंक। मुझे लगता है कि बुटीक वालों को बता देना चाहिए कि आपके ऊपर नहीं अच्छा दिखेगा। नहीं, वो तो मैं बता देती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल बता देती हूँ कि आई गिव देम, आई टेल देम लाइक यू नो, अच्छा नहीं दिखेगा नहीं, मतलब I tell them कि this will be more better, this more better, yeah, because you are frank and honest enough to tell them this। और फिर एसेसरीज कैसे बताती हैं आप? जैसे आपने एक ट्रूसो बनाया, आपने तो बना दिया, फिर आप एसेसरीज के लिए भी गाइड करती हैं? Yes, I do that। मतलब कभी मेरे को लगता है if it's in क्योंकि वो सिर्फ ड्रेस पहनने से नहीं है ना, उसके साथ मैच, मतलब शूज, हाँ, मतलब it should be complete। Yeah, it comes out naturally, like you know, when we are into discussion, then I immediately, while discussing only, I'll tell them, see what set you have is like, you know, if you have anything in green or anything in pearls or something, so it will go in this। अपने आप को अब्रेस्ट कैसे रखती हैं आप? फिर अभी लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है? See, fashion for me is an extension of your personality। So मैं बहुत लोगों को fashion बोल करके I don't tell them। I said whatever, like first come for me also, like I'm wearing something, for firstly it should be comfortable, it should be well fitted,
and thirdly should carry it well. Yeah, it should speak The confidence. about, yeah, ये मतलब ये मैं होनी चाहिए, जी. it's not someone else. जी, जी. So आ fashion is जाता that for me. So पद्मा गांधी यूजुअली अपने बुटीक के बाद हाँ. हाउ शी मैनेजेस द वर्क लाइफ बैलेंस. yeah, I have a good family support, जी. very encouraging. For that definitely a discipline is very important in जी, life, जी. because I'm very fond of reading also, so I do this thing regular. What do you read? Self I help read, या fictions? I read mostly non-fictions, Fictions. non-fictions. Which is the latest one you have read अभी? Naval Ravikant's this thing. अच्छा. You know, Okay. so it's, it says about like there's that's how you when you read something you behave that way in life. That really Inspires you. inspires and makes a better human being out of you. जी जी. Yeah. मुझे भी लगता है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी पढ़ना है. बहुत ज़रूरी है. So that's So keep reading you is one abreast. of your hobby. Yeah, I like reading. You Maybe 2-3 pages a day जब time मिला तो ठीक है, otherwise तो जी. I'm like काम में ही बिजी रहते हैं हाँ अक्सर. yes. चलिए, it was so nice talking to Same you. here, same here. Thank you. Thank you हम so कोई much. मैसेज आपको हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं उनके लिए? For the new entrepreneurs, like I अभी think तो so. आपकी फील्ड में बहुत सारे लोग आ Yeah, रहे हैं. whatever you want to become, decide it, because today's decisions are tomorrow realities. So go ahead, whatever you thought, definitely you must go ahead and do. But doing that, what do you need? हाँ, hard work है, discipline है, Discipline. and determination. Yes. You should have. I also feel the same. Because yeah, मेहनत कभी खाली नहीं जाती. नहीं, hard work is a major ingredient of any अभी जो मैं देखती हूँ success. सबको बड़ा जल्दी है. Everybody is in a hurry. So और इतने बुटीक खुल गए हैं अभी. हाँ. But fineness of work हाँ. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मुझे कभी कभी लगता है कि उनको बोलूँ मैं कि थोड़ा रुक जाओ, आराम से करो. Actually, what you yeah. say is right. Hard work is Yeah. Patience तो बहुत ज़रूरी है. When you are working with the people and for the people, patience is very important. And persistence. जी. आप मतलब लगातार वही काम दो, वैसा ही काम दो जो आपने जो commit किया है. So don't. I under commit and I over perform this thing. so nice talking to you. Thank you Same. so much. Thank you so much. Thank you.